A very good morning to all. My name is Jagdeep Singh and I'm working as an assistant professor in the College of Global Research Institute of Pharmacy. Today I'm in front of you to talk on a very important topic, that is CPR. CPR basically stands for cardiopulmonary resuscitation. It is a set of activity which is given to a patient or a person who have suddenly fall down, become unconscious and showing no sign and symptoms of breathing. CPR की जो विधि है वो बहुत इजी एंड सिंपल है। ये आकस्मिक मूर्छित हुए व्यक्ति जिनको सडन कार्डियक अरेस्ट आया है उसको हम देते हैं। मूर्छित होने के बहुत सारे कारण हैं, बट हम यहाँ पर सडन कार्डियक अरेस्ट की बात कर रहे हैं। सीपीआर के बहुत सारे स्टेप्स रहेंगे, जिसमें से सबसे पहला जो स्टेप है वो है आइडेंटिफिकेशन एंड डायग्नोसिस। आइडेंटिफिकेशन एंड डायग्नोसिस के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स को चेक करेंगे। हमें सबसे पहले इसमें ये भी ध्यान रखना है, जो भी पेशेंट और पर्सन है उसको हमें स्पाट जगह पर लेटाना है और उससे सबसे पहले उसका रिस्पॉन्स का चेक करना है। जैसे ये सज्जन यहाँ पर लेटे हुए हैं, हमें इनसे सबसे पहले क्वेश्चन करना है, सुनो भाई, हमें इस तरीके से इनको एक कॉल करनी है। अगर ये कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं तो हमें पता चला है कि जो इनका रिस्पॉन्स है वो 0 है। उसके बाद हमें क्या करना है, इनके ब्रीथिंग एफर्ट्स को चेक करना है। मींस इनकी श्वास प्रक्रिया को हमने क्या करना है, यहाँ पर चेक करना है। और चेक करने के लिए हमें क्या करना है, अपनी हैंड की 2 फिंगर्स को इनकी नाक के आगे रखना है और अपने एक हैंड को इनके पेट पर रखकर चेक करना है कि ये सांस ले भी रहे हैं कि नहीं, लाइक दिस। यहाँ पर हमने अपने 2 फिंगर्स को उनकी नाक के आगे रखना है एंड देन वी हैव टू एंड 1 हैंड ऑन दी स्टमक। अब हमें यहाँ पे ये भी पता चला है कि जो इनको ब्रीथिंग एफर्ट्स हैं वो 0 है, तो हम यहाँ पर ये सोच सकते हैं कि इनको सडन कार्डियक अरेस्ट आया हुआ है। देन सेकंड स्टेप वी हैव टू गो फॉर, दैट इज मेडिकल हेल्प। हमने क्या करना है, नजदीकी किसी भी हॉस्पिटल में कॉल करना है, एम्बुलेंस को कॉल करना है जिसका नंबर 108 होता है और यहाँ पर मेडिकल टीम आएगी। मेडिकल टीम को हमें क्या करना है, अपने पेशेंट और पर्सन को क्या करना है, हैंड ओवर करना है, जिससे इनको फर्दर जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो मिल सके। थर्ड स्टेप रहेगा कार्डियक मसाज। कार्डियक मसाज इज द पार्ट ऑफ सीपीआर विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारा जो नॉन डोमिनेंट हैंड रहेगा, ये हमारा नॉन डोमिनेंट हैंड है, दूसरे हैंड को हमने इसके ऊपर रखना है। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि हमारी जो एल्बोज हैं वो स्ट्रेट रहेंगी और हमने क्या करना है, चेस्ट पर कंप्रेशंस देने हैं। कंप्रेशंस यहाँ पर रहेंगे 110 से 120 पर मिनट। जब भी हम कंप्रेशंस देंगे तो हम इसमें थक सकते हैं, तो हमारा कोई भी अनदर रोल मॉडल हमारे साथ रहेगा, जिससे इस प्रक्रिया जो है ये स्टॉप नहीं होनी चाहिए, लाइक दिस। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जैसे ये चेस्ट है, चेस्ट का एक मतलब इसमें क्या होगा, एक हार्ट स्पोन होगी, स्टर्नम, वहां पर हमने क्या करना है, कंप्रेशंस देने हैं लाइक दिस। ये कम से कम 110 से 120 पर मिनट रहेंगे। विद इन दैट जो चेस्ट है वो कम से कम 2 से 4 इंच नीचे जाएगी और फिर खुद ब खुद ऊपर आएगी। ये सब कुछ करने से हम उसके सेकंड थर्ड स्टेप में हम ये भी कर सकते हैं कि हम इनको ब्रीदिंग रेस्क्यू दे सकते हैं। ब्रीदिंग रेस्क्यू में हमने क्या करना है, इनकी नोज को हमने पिंच करना है और अपने माउथ से इनको ब्लॉक करके सांस देनी है और फिर दोबारा से हमने क्या करना है, कंप्रेशंस देने हैं लाइक दिस। सबसे पहले हमने इनकी नोज को क्या करा, पिंच करा, इनके मुंह के अंदर हमने सांस देनी है लाइक दिस। फिर हमने क्या करना है, दोबारा से इनको सेम लाइक दैट हमने क्या करना है, इनको कंप्रेशंस देने हैं। चौथा स्टेप जो है हमारा वो रहेगा ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिफिब्रिलेटर। इसके अंदर क्या रहेगा, पेशेंट को शॉक मिलेंगे, हमने क्या करनी है, 2 क्लिप्स यहाँ पर लगानी है और पेशेंट को शॉक मिलेगा। वो सारा काम जो है वो हॉस्पिटल के अंदर होगा। एंड सीपीआर की जो विधि है वो यही थी कि हमने कितने कंप्रेशन देने, कितने पर मिनट रहेंगे और क्या हमने अपनी एल्बोस का जो एंगल है वो स्ट्रेट रखना है। एंड दिस इज ऑल सच अबाउट द सीपीआर। थैंक यू सो मच।